तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक असाइनमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस असाइनमेंट में मैं आपको कई सारे आंसर्स बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले है एनिमल्स इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड। हमें पता है कि एनिमल्स, अगर किसी भी एरिया के हम सारे एनिमल्स को इकट्ठा कर दें तो उसको हम नाम देते हैं फोना। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स, अगर हम एक एरिया के सारे एनिमल्स को ले लेते हैं तो उसको कहते हैं फोना। सेकेंड आता है प्लांट। अगर एक एरिया के हम सारे प्लांट्स को इकट्ठा कर लेते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड। अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास दोनों आ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है, नेशनल पार्क भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्लियरिंग ऑफ अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड। अगर हम फॉरेस्ट को काटते हैं या क्लियर करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है द बुक विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इज कॉल्ड। तो जहाँ जिस बुक में हम सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं उसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की अगर हमें बताना हो तो इकोसिस्टम एक इंटरेक्शन है नेचर का और एबायोटिक फैक्टर्स का, जैसे सॉइल, वाटर एंड एयर का, एनिमल्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है। अगर इसको हम एक डेफिनेशन के वे में लिखना हो तो हम लिखेंगे अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर इसी को हमें आसान करके लिखना हो तो हम कह देंगे इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इकोसिस्टम की डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे पास होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स में हमारे पास आते हैं कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें या फिर मेटिंग कर सकें। तो ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड। अगर इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे migratory birds are the birds which on seasonal movement often fly away between two grounds. One is breeding ground and one is winter grounds, and maximum birds migrate. So इसकी एक और आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है कि migratory birds are the birds which on climate change their place, fly away to a farther away place to support their living. नेक्स्ट होता है हमारे पास व्हाट नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। अब हमारे पास जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है वो हमारे पास सतपुरा नेशनल पार्क है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या ऐसा खास है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है एंड ये टाइगर रिजर्व है एक। ठीक है, इट इज़ अ टाइगर रिजर्व। और इस सतपुरा, इसका जो नाम है वो सतपुरा रेंज से, एक पहाड़ है उससे मतलब डिराइव किया गया है इसके पास में, इसलिए इसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। और ये टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम प्लांट्स और एनिमल्स को एक साथ रहने देते हैं और हम उनके अंदर कोई भी इंटरेक्शन या इंटरफेयर नहीं करना चाहते उनकी लाइफ के साथ, इसलिए इसके अंदर हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है। प्लांटेशंस, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग ऑल आर प्रोहिबिटेड हेयर। प्लांटेशन होता है बहुत सारे पेड़ लगाना, मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाना कमर्शियल यूज़ के लिए। कल्टीवेशन होता है क्रॉप उगाना। ग्रेजिंग होता है अपने गाय भैंस चराना वहाँ पे। एंड फेलिंग ट्रीज होता है मतलब पेड़ काटना। हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग एंड पोचिंग का मतलब होता है जानवरों को मार कर या पकड़ कर लेकर जाना। तो यहाँ पे ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इलीगल होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। तो हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनॉर्मस वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहने का मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी सारी लाइफ फॉर्म्स को, जितनी भी अर्थ पे प्रेजेंट है, उसको डिनोट करता है। अब यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के जो हमारे पास बड़े बड़े टिपिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए और वेल टाइप के जानवर हो गए, तो ये सब इसमें आ जाते हैं, मतलब प्लांट, एनिमल, सब कुछ इंक्लूडेड। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनॉर्मस वेराइटी ऑन द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। ओके, तो होगी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल हैपन टू अ डिफॉरेस्टेड एरिया इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर एक डिफॉरेस्टेड एरिया को हमने बिना कुछ करे छोड़ दिया तो क्या होगा? देखो इसका आंसर कैसे रहता है। इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वहाँ पे बारिश हुई, अगर वहाँ पे बारिश होती है तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे ना धीरे 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 एक टाइम के बाद दोबारा से फॉरेस्ट बन जाएगा। बट जो मैक्सिमम केस होता है ना, जो हम लिखेंगे आंसर में, वो ये होता है सेकंड केस हमेशा, कि क्योंकि पेड़ कट गए तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट को पानी कम मिलेगा, एनवायरनमेंट को पानी नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा?
बारिश नहीं होगी। अच्छा, बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे वहाँ पे सूखा पड़ने लग जाएगा। तो डिफॉरेस्टेड एरिया में एक टाइम के बाद डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेजर्ट, मतलब उससे बाद डेजर्ट बन जाएगा। तो ये कैसे आता है? सबसे पहले वहाँ पे ड्रॉट पड़ेगा, ड्रॉट मतलब सूखा, और एक टाइम के बाद वहाँ पे डेजर्ट बन जाएगा। तो ये होता है हमारे पास जब हम किसी भी एरिया को, डिफॉरेस्टेड एरिया को छोड़ देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा सारा, एंड हैव अ नाइस डे।